हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं? ठीक हैं जी। चलिए आज ज्योमेट्री का क्लास में नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। बहुत हैंडसम टॉपिक, स्मार्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ज्योमेट्री में अभी जो लिखे हैं ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी हर एक एग्ज़ाम में, लोअर से लेके हायर तक एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ पूछा जाता है एडवांसमेंट में ज्योमेट्री, ट्रायंगल से यदि पूरे एडवांस ज्योमेट्री में 5 सवाल है तो ट्रायंगल से 2 या 3 सवाल दे सकता है। ये इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, जो भी हो, काम हो, कुछ भी हो, क्लास अवश्य कर लीजिए। ठीक है, ये हमेशा काम देगा आपको, ऐसे भी काम देगा, एकेडमिक सेक्टर में भी काम दे देगा और कंपटीशन में तो काम देगा ही देगा। ठीक है, तो आज इस क्लास में आपको ज्योमेट्री क्लास में ट्रायंगल में बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिलेगा आपको जो कि एकेडमिक सेक्टर में पढ़े हैं। ठीक है ना, और बहुत कुछ नए भी पढ़े हैं जो कि आपको ये कंपटीशन क्षेत्र में, जनरल कंपटीशन क्षेत्र में आता ही आता है। ठीक है, पूरे कंपटीशन क्षेत्र में, जनरल कंपटीशन हो चाहे जितना भी कंपटीशन क्षेत्र है वहाँ पे आता है। बहुत कुछ आपको नहीं पता होगा, बहुत कुछ में दिमाग लगाते रह जाएंगे, 2-4 दिन तक पता ही नहीं चलेगा क्या पूछा था। वैसे चीज़ देखने को मिलेगा आपको, कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ सोचने को मिलेगा आपको, और वो एग्ज़ाम में आ जाता है। लगता देखने में क्वेश्चन आसान जैसा, 4-5 रंग रहेगा, लगा कि तो बन जाएगा, बनाने लगिएगा तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन आप क्लास कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा कितने खतरनाक सवाल भी इससे बनेगा। ठीक है ना, जिस तरह से आपको लाइन और एंगल में आपको इतने अच्छे से एकदम ओरिजिन से लेकर के आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, टोटल दे दिया आपको, देख लीजिए पीछे वाला वीडियो में, और लगता है 2-3 पार्ट में करके दिए हैं। ठीक है, इससे पहले जो लाइन एंगल जब लास्ट हुआ था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दिए हैं, मतलब लोअर से लेके हायर तक का, एकदम सीडीएस वगैरह में आता जो है, सीडीएस में, कैट में आता है, और भी बड़े बड़े एग्जाम में जहाँ पे आता है सब जगह, एसएससी में, पीटी से लेकर के मेंस में, सीजीएल के मेंस में, सीएचएसएल के जाके क्वेश्चन जाके देखिएगा। 2011 के 12 के जो है सीएचएसएल और सीजीएल में जो है पूछने लगा एडवांस मैथ में। रेलवे में पहले बहुत टफ पूछा करता था, तो आप देखिएगा बना के सारे सवाल बनेगा, एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से समझना है, एकदम जोश और जुनून के साथ, एकदम पावरफुल होकर के, एकदम एनर्जेटिक होकर के तैयारी करना है। ठीक है ना, पढ़ना है। ठीक है, तैयारी करने के लिए आ गए हैं तो एकदम बने रहिए, विश्वास रखिए, आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से क्लास मिलेगा और समझ में 100% आएगा। और देखिएगा इसमें भी ट्रिक्स टेक्निक कहाँ पे है, जैसे लाइन और एंगल में बताया है कि कहाँ कहाँ पे ट्रिक्स लगता है, कहाँ पे टेक्निक लगता है, बता दिए, सारे प्रैक्टिस करवा दिए आपको। ठीक है ना, उतना के अलावे भी आप यदि आप चाहते हैं तो और भी प्रैक्टिस जब भी करना होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, जिस एग्जाम को आप देना चाहते हैं ना, उस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठा के लाइए और बना के देखिए। बनाने के बाद नहीं बनता तो हमको बताइए, नहीं बनने का कोई सवाल ही पता नहीं लेता है। जितना कॉन्सेप्ट बताया ना उससे बाहर नहीं आएगा, सरकमफेरेंस जो है ना उससे बाहर नहीं आएगा कभी, ये ध्यान रखिएगा। बना के देख लीजिए। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं, आप जाके देखिएगा तब हमको कमेंट में बताइएगा हाँ ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन विश्वास रखिए पक्का होगा। ठीक है, उसी तरह से ट्रायंगल का जो क्लास होगा एकदम ओरिजिन से बताएंगे, कुछ ऐसे चीज़ मिलेगा आपको जानकारी जो कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। और इसमें देखिएगा 8-9 लाइन का सवाल होता है, और इतना छोटा सा सवाल में एकदम लगाना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ट्रिक्स टेक्निक कहाँ पर यूज़ करना है देखिएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन देखिएगा, चुटकी बनेगा, आप समझ गए ना। एकदम एकेडमिक क्षेत्र से बना के लिखिएगा ना तो बहुत कुछ में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन देखिएगा इसका कहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सारे का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आगे बढ़ें। ठीक है, जोश और उमंग के साथ शुरू करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये इससे पहले आपको सारे लाइन एंगल के बारे में बता दिए हैं। अब ये देखिए ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल के पीछे हिंदी लिख दिए त्रिभुज। हालांकि देखिए ट्राई मतलब 3 होता है, एंगल मतलब कोण होता है, जबकि हिंदी में है ट्राई का मतलब 3 लिखा हुआ, 3 मतलब 3, और भुज एंगल का मतलब ऐसा कोण होता है। जबकि आप देखिए ट्रिगोनोमेट्री में
देखिए ट्रिगोनोमेट्री लिखते हैं, यहाँ लिखा था त्रिकोणमिति, ये भी इसके बाद आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद मतलब ज्योमेट्री खत्म होने के बाद उसी से ये उत्पन्न हुआ है, जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। देखिए लिखा ट्राई, यहाँ भी लिखा हुआ है, ट्राई यहाँ भी है 3, और गोन यहाँ देखिए पॉलीगोन, यहाँ पे देखिए गोन का, ऐसे गोन का मतलब होता है जैसे भुज होता है, भुजा, जैसे पॉलीगोन का नाम सुने होइएगा, बहुत सारा होता है, गोन मतलब भुजा, बहुभुज, यहाँ पे भुजा होने चाहिए, लेकिन खैर कोण दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भुज दिया है, यहाँ पे एंगल दिया है, कोण का मतलब दिया है, नहीं गोन मतलब भुजा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो त्रिभुज में देखिए 3 भुजा है, 3 साइड है और 3 एंगल है, दोनों एक ही चीज़, जहाँ पे त्रिकोण बनेगा वहाँ पे 3 साइड तो आएगा ही, जहाँ 3 साइड से बाउंडेड फिगर बनेगा वहाँ पे 3 तो एंगल आएगा, 3 एंगल तो आएगा ही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए ट्रायंगल जो हेडिंग दिए हैं, आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए अपना पेन पेपर लेकर के, ठीक है। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन तो पता होगा पहले से, ठीक है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, द बाउंडेड फिगर बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। जितना बात बोले उतना बात समझ कर लिख लीजिएगा, उतना लिखेंगे कि आप सुन रहे हैं, लिख लीजिएगा। द बाउंडेड फिगर बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है, पॉलीगॉन ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, ठीक है। पॉलीगॉन ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, जितना भी आगे जितना साइड वाला आएगा सब पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है। पॉलीगॉन का भी स्पेशल टॉपिक लेंगे भी, जो कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों में काम दे देगा आपको, ठीक है। तो ट्रायंगल का क्या बताया डेफिनेशन, द बाउंडेड फिगर बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। 3 रेखाखंड लाइन सेगमेंट आया, ठीक है। तो पीछे पढ़ा है लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ हो गया, एक लाइन सेगमेंट यहाँ हो गया, और तीसरा ये हो गया, ये ट्रायंगल बन गया, सुंदर सा ट्रायंगल बन गया, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है। अब इसी 3 लाइन सेगमेंट जो बाउंडेड फिगर देखिए, वैसे बाउंडेड, ये अनबाउंडेड 3 साइड यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट यहाँ भी है, लेकिन अनबाउंडेड हो गया, खुला हुआ, घिरा हुआ नहीं है, बिल्कुल ओपन है, तो ये ट्रायंगल नहीं हुआ, बाउंडेड होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 लाइन सेगमेंट है, बाउंडेड हो गया, घिरा हुआ हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, तीनों को लाइन सेगमेंट को यहाँ पे साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल के बारे में पीछे बताए थे, ठीक है। तो ये तीनों एंगल हो गया, एंगल के बारे में पता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जब लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट जो देखे हैं, एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते बताए थे, वही लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, वो वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, वर्टेक्स, यहाँ पे भी लिख सकते हैं वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स रहेगा तो वर्टेक्स है, और एक से ज़्यादा रहेगा तो इसी का पोलर फॉर्म होता है वर्टिसेस, ठीक है। एक से ज़्यादा रहेगा, मोर देन 1 रहेगा तो वर्टिसेस, यानी शीर्ष, ये बहुत सारे शीर्ष हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यदि वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स कौन कौन होगा, ए, बी और सी। साइड की बात करें तो साइड मतलब भुजा, हिंदी लिख देते हैं भुजा, एंगल तो पता ही है कौन, ठीक है। एकदम बच्चे इस तरह से अच्छे से समझा देंगे, बहुत स्टैंडर्ड सवाल आता है इसमें, बहुत काफ़ी स्टैंडर्ड, इसलिए सब चीज़ आपको बढ़िया से ध्यान बनाना होगा, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। तो साइड में बताइए क्या क्या है, तो सबको पता है, ए बी, बी सी और ए सी। और एंगल इसमें कौन कौन हो गया, एंगल आपका एंगल ए हो गया। अच्छा, एंगल में देखिए आपको बता दें कि जैसे ये एंगल है ए बी, इसको डिनोट करना है तो बीच में रखिएगा, जैसे देखिए ये ऐसे है, एंगल में बताए थे, यदि ये ऐसे है तो एंगल ए, जिस एंगल को डिनोट करना है उसको बीच में रखना है, बीच में यहाँ पे लिखने में बी सी, या फिर यदि ए बी सी नहीं लिख सकते तो एंगल ए लिख सकते हैं, सॉरी ये वाला बीच वाला का नाम देना है, ये पूरा नहीं लिख करके तो सिंगल में दे सकते आप,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो एंगल ABC लिख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से BCA लिखा जाएगा और एंगल हो जाएगा आपको CAB या एंगल BAC या CAB। बात एक है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसके बीच में है तो इसको एंगल B लिख सकते हैं, शॉर्ट में इसको C लिख सकते हैं, शॉर्ट में आपको एंगल A। एकदम ओरिजिन से बता रहे हैं, जल्दी बता देते नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपका साइड हो गया तीनों, ये वर्टेक्स हो गया और ये वाला जो देख रहे हैं एंगल, ठीक है। अब आपसे पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप नहीं पार्ट्स, इसका बॉडी पार्ट जो होता है ना इसका, तो देयर आर 6 पार्ट ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन पार्ट में कौन कौन आता है, तो साइड, 3 साइड और 3 एंगल, 3 साइड और 3 एंगल, 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या आएगा, साइड, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। यही साइड और एंगल्स यानी भुजा और कोण पे सारा पॉलीगोन है, साइड और एंगल्स। अब इसी साइड में देखिए A और B आ जाता है, पॉइंट A B उसी में साइड लीजिएगा ना, AB तो A B आ जाता है उसी में, अलग से नहीं लिया जाता, काउंट नहीं किया जाता। इसलिए टोटल पूछा कभी भी कि ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, तो 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 6 पार्ट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही साइड और एंगल से सारा ही इतिहास इसी पे लिखा हुआ इसका, ठीक है ना, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि सामान्यतः एंगल A के सामने वाला को साइड A, लेंथ, ये लेंथ हो गया, लेंथ को A से, स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, साइड B के सामने स्मॉल b, और साइड ये सॉरी एंगल B के सामने के साइड B छोटा स्मॉल b, ये साइड की लेंथ हो गया, और ये C के सामने स्मॉल c, ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल ABC को इंडिकेट किया जाता है एंगल से, स्मॉल ABC को साइड के लेंथ को डिनोट किया जाता है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। आपको इतना बात पता होगा कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल जो है पहले बचपन से पता होगा, ठीक है। अब देखिए कि वैसे तो इसको बचपन में प्रूफ किए होंगे, सिंपल सा प्रूफ हम आपको दे देते हैं। ABC, इस एंगल को आप 1 मान लीजिए, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, यानी कि एंगल A बराबर एंगल 1, दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पे लिखें आप 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों एंगल का सम जो होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एंगल ABC इजकल टू 180 डिग्री और एंगल 1 2 3 इजकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक तो बेसिक प्रूफ इसका है, बचपन से पढ़े होंगे, क्या प्रूफ करना है, किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन पैरेलल खींचिए, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल लाइन, पीछे पढ़ा है पैरेलल लाइन के विषय में, ठीक है। यहाँ से ऐसे करते लाइन ड्रॉ कर दीजिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 ठीक है। आप एक बात बताइए कि लाइन जब पैरेलल लाइन पढ़े होंगे, देखिए यूज़ करवाते हैं पैरेलल, पीछे वाला पढ़े नहीं काम देगा सब, तो यदि ऐसे रहेगा तो ये कोण अल्टरनेट से एंगल इक्वल होता है, ठीक उसी तरह से बताइए ये जो 3 और 5 है, एंगल 3 इजकल टू एंगल 5 किस कौन सा होगा, अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको एंगल 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए, ठीक है, जिनको आता है कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, ठीक है, जिनको आता है तो थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इक्वेशन बन गया 2 गो, अभी दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब दोनों तरफ क्या करें, एंगल 1 को ऐड कर लीजिए, अपने मन से इधर भी 1, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ सेम ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस हो रहता है वो।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए 1 4 5, यहाँ देखिए 1 ये है 4 5, एक लीनियर पेयर बन रहा है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो एंगल 1 2 3 का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी एक 1 को हम लोग ट्राइंगल में, इंटीरियर एंगल में ए बोलते हैं, और इसको 2 को बी बोलते हैं, और सी 180 डिग्री हो गया, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो बेसिक प्रूफ हुआ। आगे बढ़े, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिनको दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है ही नहीं कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पढ़ाई कर रहे ना, एकदम खुश होकर, एकदम खुश होकर बैठ के, एकदम खुश होकर गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए एकदम, ठीक है ना, गम लेके नहीं, ठीक है। आपका गम लेने के लिए हम खड़ा हैं, आप खुश रहिए हमेशा। देखिए तो समझ में आ गया। अब एक बात समझिएगा कि ये देखिए ट्रायंगल है, आप हमको बताइए कि दूसरा तरीका का और बता रहे हैं समझाने के लिए, कि देखिए कि एक लाइन पे कितने बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। अभी आप बताइए कि ये लाइन खींचे क्या ट्रायंगल बना, नहीं बना। अब ये देखिए तो ट्रायंगल बना, नहीं बना, समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरी किसी भी चीज़ को ना लाइटली नहीं लेना, दिक्कत होगा आगे जा करके, क्योंकि हम बहुत एकदम ऑरिजिन से हर एक चीज़ देते चले जाते हैं, कहीं गैपिंग नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर, नीट एंड क्लीन की तरह देते हैं आपको, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक लाइन खींचे ट्रायंगल नहीं बना, दूसरा लाइन खींचे तो ट्रायंगल नहीं बना, जैसे ही तीसरा लाइन इसमें देते हैं बॉन्ड ऐसे मिलाते हैं तो ये बन गया। अब एक लाइन से बनना शुरू हो गया, एक लाइन पे कितना डिग्री, 180 डिग्री, ट्रिक्स बताते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए तो किसी ये एक लाइन गया, एक दूसरा लाइन चला गया, तीसरा जैसे मिलाते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाता है बॉन्डेड फिगर होने के लिए, ठीक है। 180 डिग्री ट्रायंगल का 180 डिग्री। इसी तरह से आगे जब पढ़ाएंगे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, तो एक साइड 3 साइड, तीसरा साइड से देखिए यूज हो जा रहा है, तो 2 साइड तो उड़ा ही दीजिए, तीसरा साइड और चौथा साइड यूज होता है, ठीक है, 2 को उड़ा दीजिए। तीसरा से स्टार्ट हो गया है, चौथा और पाँचवा, देखिए यहाँ भी 180 डिग्री लिख दीजिए, इसके लिए 180 डिग्री, ये टेक्निक याद रखने के लिए बता दिए। तो क्वाड्रिलेटरल के जब पूछेगा इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, इसका तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पेंटागन है, तो 2 साइड तो आपको शुरू में कैंसिल करना है, सब में सारे पॉलीगॉन में कैंसिल कर दिए, बचा कितना 1 2 3, 180 180 और 180, टोटल कितना हो गया 540 डिग्री, समझ में आ गया। इसी तरह से 6 रहेगा तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब बताए कि साइड कितना भी हो, इंटरनल एंगल के बारे में पूछेगा, सम कितना होता है, तो आप निकाल सकते हो, जितने भी साइड का बोलेगा उसमें से 2 माइनस कर दीजिए और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जिस पॉलीगॉन का निकालना चाहते हैं उसका इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज आएगा, और साइड जैसे से बढ़ेगा एंगल का वैल्यू जैसे से बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब आप बताए कि यदि ट्रायंगल का निकालना है तो 3 में से 2 साइड माइनस कर दीजिए, 180 से ये ट्रायंगल का हो गया, सारे एंगल हो गया, यानी कि 3 में से 2 क्या कितना 180 डिग्री, समझ में आ रहा है। 4 भुजा वाला में क्या है, 4 में से 2 घटाइए, हमेशा सब में 2 घटाते चलिए, 2 लेस करते चलिए, 2 क्यों लेस हुआ तो बता दिए स्टार्टिंग में, गुने 180 डिग्री कर दी, यहाँ 2 बचा, 360 डिग्री हो गया। अच्छे समझ लीजिए इसको, क्योंकि इससे एक जनरल फॉर्म बता देंगे आपको। पेंटागन की बात आता है तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए, गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 3 540। अब इसी तरह से यदि आपके पास एन साइड वाला रहेगा, तो ये 3 साइड 4 साइड 5 साइड वाला एन साइड वाला रहेगा, एन साइड वाला, तो क्या करेंगे, एन में से क्या करेंगे 2 माइनस कर दीजिए और 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जनरल। तो किसी भी पॉलीगॉन का पूछेगा कि इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, तो कुछ नहीं, n-2 इंटू 180 डिग्री, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन में से 2 घटेगा और 180 डिग्री रहेगा। किसी भी
सम मतलब योगफल होता है। किसी भी बहुभुज का, बहुभुज शुरू होता है ट्रायंगल से, त्रिभुज से, किसी भी बहुभुज का, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छठभुज जितना भी होगा, उसके अंदर के एंगल का सबका इंटीरियर मतलब अंतः कोण का कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब ट्रायंगल बोलेगा 3 यहाँ रख दिए, क्योंकि n क्या है, n साइड है, यहाँ लिख दिए n साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, यानी कि n भुजा वाले। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। बहुत, ये कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ देगा आपसे, n साइड वाला है तो उसका किसी भी साइड का किसी भी पॉलीगॉन का साइड n दे देगा, बोलेगा इंटरनल का सम क्या हुआ, तो n-2 कर देना है 180 डिग्री गुना, बोले कि x या y साइड वाले पॉलीगॉन का इंटरनल एंगल सम क्या, तो y/-2 इंटू 180 डिग्री कर दीजिएगा। कोई दिक्कत। a साइड वाले तो a-2 इंटू 180 डिग्री, जितना साइड का बोलेगा, ठीक है। अब बताइए कि 12 साइड वाला, 12 साइड वाले पॉलीगॉन का सम, इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, 12 साइड, 12 में 2 करे 10, और 10 से गुना करना तो आसान है, 1800 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया। साइड जैसे बढ़ेगा और वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा इंटरनल एंगल का, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अब एक बात ध्यान से रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछेगा कि किसी ट्रायंगल का तीनों अंतः को इंटरनल एंगल का सम कितना, तो 180 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि सिर्फ यह पूछेगा कि बताए कि ऑल एंगल का सम कितना होगा, टोटल एंगल का सम कितना होगा, इंटरनल ना तो एक्सटर्नल बोलेगा, सीधे बोलेगा कि ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है टोटल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, यानी कि बताए 3 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। यहाँ पे अंत या बाहर नहीं बोला है, इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं बोला है, सीधे बोला है आपको कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, तो सीधे क्या इंटरनल बताना है कि एक्सटर्नल, इंटरनल। ये ध्यान रखिए, जब तक कि वाई नहीं कहेगा, एक्सटीरियर नहीं कहेगा, तब तक वाई के बारे में नहीं सोचना है। जब कभी बोलेगा 3 एंगल का सम कितना, क्वाड्रिलेटरल का 4 भुजा का एंगल के सम कितना होता है, तो सीधा इंटरनल के बारे में सोचना है, अंतः कोण के बारे में सोचना है, ठीक है, जब तक कि वाई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, इंटरनल एंगल का सम कितना, तो 180 डिग्री 180 डिग्री हो गया। आगे बढ़े, अब एक ये समझ में आ गया, मिठाई आ गया, ठीक। जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। पूरा इतिहास आपका साइड और एंगल पे ही ख़त्म होता है पूरी ज्योमेट्री में, ठीक है, और उसमें साइड में पॉइंट भी आ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिएगा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यदि हम यहाँ पे 60 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे 80 डिग्री लिखते हैं, और यहाँ पे 40 कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि 60, ये 60 और 80 कितना होता है, 140, 40, 180 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। तीनों एंगल का सम हमेशा 180, कभी कभी पूछ जाएगी 3 एंगल दे देगा, बोले कौन सा पॉसिबल हो सकता है ट्रायंगल से। 180 डिग्री से ना तो 1 डिग्री कुछ ज़्यादा, ना तो कम, ना तो लेस, ना तो मोर, इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज कभी नहीं बनेगा, ठीक है। कभी कभी छोटा मोटा एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा एंगल से ट्रायंगल पॉसिबल, किसी भी अच्छा एग्जाम में पूछ देता है, PTVT में पूछ देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखिएगा कि अब इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण निकालना होगा, तो आपकी मर्जी, जिधर निकाल लीजिए, चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे तो ऐसे निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे। अब बताइए कि ऐसे करके लीजिए, पीछे लाइन एंगल बताए थे, दोनों मिला कितना, तो 180 डिग्री, यहाँ पे कितना बचेगा, 140 डिग्री। आप चाहते तो ऐसे निकाल देते, इसको छोड़ के ऐसे, तभी कितना होता है, 140 डिग्री होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर चाहे उधर निकाले, जब चाहे जैसे, दो तरफ या तो ऐसे निकालिए या तो ऐसे निकालिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक। तो अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल हम ये ऐसा ही खींच देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे खींच दीजिए, इसको ऐसे खींचिए, आपकी मन है इसको ऐसे खींचिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी एक तरफ खींचिएगा। अब इधर कितना बचेगा, 140 डिग्री, इधर कितना बचेगा, इधर मिला के देखिए तो हो जाएगा 120 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अभी देखिए 140, 120 और 100 को ऐड करेंगे, बाहर का कोण को हमेशा 360 डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब ये ट्रायंगल क्या, आप कोई क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं,
चतुर्भुज की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 60 लेते हैं, यहाँ पे 100 लेते हैं, यहाँ पे आपको 110 डिग्री लेते हैं, 360 होना चाहिए, अभी तो 160 और 100 और 260 270 अब घटा 360 में घटा दे कितना बचा 0 90। ठीक है, ये हो गया 200, 300 360 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इसका बाहर का एंगल निकाल दीजिए, तो इधर 90 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा पूरा 80 डिग्री, और इसको ऐसे निकालेंगे तो ये पूरा 120 डिग्री, इसको बाहर कर दिए तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अभी देखिए कि इसका जो बाहर का कोण है, सबको जोड़िए, देखिए 120 और 80 कितना 200 और 90 90 कितना होता है, ये 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री, क्योंकि 110 और 70 डिग्री ह्यूमन एरर, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिए। ठीक है, 90 में 180 180 हो गया, 180 180। अब जोड़िए, ये हो गया 120 और 80 कितना 200 और 9 7 16 160 इधर 360 डिग्री आएगा, यानी कि इसका भी बाहर का एक्सटर्नल एंगल का सम कितना 360 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल हो चाहे आपको ये क्वाड्रिलेटरल हो चाहे जितना साइड वाला हो, बाहर का कोण पूछेगा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड कहिए, फिक्स्ड 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन का बाहर का सारे एंगल, चाहे 10 भुजा वाला चाहे जितना भुजा वाला क्यों नहीं हो, आपका जो है बाहर का सम कितना 360 डिग्री। वैसे स्पेशलाइज आपको फिर पॉलीगॉन जब बताएंगे ना, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद सर्कल, चाहे सर्कल से पहले पॉलीगॉन बता देंगे आपको। ठीक है, तो उसमें ये सब बढ़िया से क्लियर कर देंगे। फिलहाल जितना ज़रूरत है इसमें उतनी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आज से याद रख लीजिए कि इंटरनल एंगल के बारे में बोलेगा तो जितना साइड करेगा 2 माइनस करके 180 डिग्री से गुना कर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और बाहर का तो फिक्स है, एकदम फिक्स कर लीजिए, चिपका लीजिए दिमाग में एकदम 360 डिग्री 360, चाहे जो भी साइड का रहेगा बाहर का हमेशा सारे एंगल का मिला के कितना 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया वो अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ठीक, तो अभी आपने देखा कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। ठीक है, और बाहर का कोण 180 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री, समझ में आ गया, जस्ट डबल इसमें, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए कि ये ट्रायंगल है ABC, यदि यहाँ पे 60 लिखते हैं, यहाँ पे T लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि 40 कितना 140 डिग्री, यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ पे बात करें तो कितना होगा 100 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल देख रहे हैं, बाहर का कोण देख रहे हैं ये वाला, तो ये इसका जो वैल्यू है ना, सामने के ये एंगल के इंटरनल एंगल के योगफल के बराबर हमेशा काम देगा, बहुत काम देगा। यहाँ देखिए 120, इसको हटा दीजिए, इसके सामने ये दोनों मिला के देखिए 120 हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 100 डिग्री, इसको हटा दीजिए, ये दोनों मिला के हो रहा है कि नहीं। तो हमेशा के लिए याद रखिए, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है सामने के अंतःकोण के बराबर, योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, याद रहेगा। ऐसे भी एक बात बताइए हमको कि आपको एक प्रूफ देते हैं, जैसे A है, B है और ये C है, यदि इसको हम एंगल A बोले और इसको एंगल B ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल, आप बताइए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, यदि दो एंगल का मिला करके कितना हो रहा है यहाँ पे 140, तीसरा कितना आएगा 40, कहाँ से 180 में घटेगा, यानी दोनों जोड़ करके। तो ये वाला जो एंगल है तो 180 में से घटेगा A और B, ये दोनों मिला करके, तो इधर वाला कितना, तो ये दोनों मिला कितना, तो 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री में से ये वाला घटेगा, जैसे 180 में से इसको घटाए थे बचा था, तो इसको घटा दिए कहाँ से, ये दोनों मिला करके इस घटाए थे 180 में, तीसरा एंगल आया, थर्ड एंगल। तो अब ये 40 है तो ये 140 डिग्री हो गया।
इसका बाहर वाला तो 180 में से ये पूरा घटेगा, माइनस x 180 डिग्री और माइनस ए माइनस बी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्रैकेट टूटेगा, तो माइनस 180 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा, कट गया। यानी कि यहाँ पे क्या मिला हमको, ए प्लस बी। तो ये प्लस बी कहाँ से, ये वाला इंटरनल एंगल आ गया। समझ में आ गया? तो ये बेसिक प्रूफ होगा, ये डायरेक्ट डिजिट लेके प्रूफ कर दिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसलिए यहाँ से याद रखिए, जिनको नहीं याद था याद रखिए कि बाहर का एंगल का सम जो होता है, खासकर ट्रायंगल में ही इंटरनल एंगल के सम के योग बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, याद रहेगा। आगे बढ़े। अब जो है आगे देखिए कि ये तो एंगल के बारे में बता दिए थोड़ा सा, अभी और भी इस पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ है इसमें। अब साइड की बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल बी बोलते हैं। ये स्मॉल ए हो गया और ये स्मॉल सी हो गया, छोटा सी, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि एंगल के बारे में पूछेगा, 3 एंगल का सम किया था 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री में क्या है, आपको क्या बोलते हैं उसको कि 100 बोल दे, 3 एंगल दे देगा आपको और आपसे बोलेगा कि किस किस एंगल मिला करके ट्रायंगल पॉसिबल है, बता दीजिएगा, बन जाएगा। अच्छा, अब जो है आपको साइड के बारे में बोलेगा, साइड के बारे में तो आपको ए है, बी है और सी है, यानी कि साइड के बारे में बोलेगा तो साइड ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी। तो ए बी के बराबर में क्या है, देखिए तो ए बी के बराबर कहाँ है, ए बी के बराबर में सी लिखा हुआ है और बी सी के बराबर में क्या लिखा हुआ है, बी सी बराबर में ए लिखा हुआ है, ठीक है। और ए सी के बराबर में क्या लिखा है, ए सी कहाँ है, देखिए बी, ठीक है। तो कैपिटल में जो ए बी लिखे है ना, तो साइड का लेंथ जो है सी आ गया, ए सी में कौन नहीं है, बी, तो बी आ जाएगा, ठीक है। और बी सी के सामने कौन सा साइड, बी सी के बराबर कौन आ जाएगा, स्मॉल ए आएगा। समझ में आ गया? तो इसमें खासियत क्या है कि कभी कभी साइड दे देगा, साइड का लेंथ दे देगा आपको ट्रायंगल में, अब बोलेगा कि 3 साइड दिया हुआ है, बताइए इस तीनों साइड से कौन कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है। आप कभी बनाइए, कंस्ट्रक्शन से बनाइएगा कि दे देगा कैसे लेंथ और 2 साइड और देगा तो कैसे बनाना था, ऐसे करके 4 आर्क करता है, ऐसे करके ऐसे मिला करके ये। तो कभी कभी जो है ना लेंथ जो मतलब मिसमैच रहेगा तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। तो कब बनेगा पॉसिबल होगा, कब नहीं बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड के से बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी 2 साइड, आप चाहते ए बी सी लिख सकते हैं, चाहे हम ऐसे लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी। ये हमेशा बड़ा यदि होगा तो आपका ट्रायंगल पॉसिबल है। उसके बाद ए बी के साथ क्या आ जाएगा, ए सी। तीनों से ए बी लिखे, चाहे सी लिखिए, चाहे बी सी, चाहे कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल ए बी सी भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा होगा किसे, ए बी ए सी हो गया, बी सी। उसके बाद क्या बचेगा फिर, बी सी और प्लस ए सी, ये बड़ा होगा किससे, ए बी से, ठीक है। उसके बाद यानी कि हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। इसका जस्ट उल्टा, अभी सम किया ना, डिफरेंस, अंतर जो होगा, अभी देखिए सम के योगफल जो है तीसरे से बड़ा हो गया, इसका उल्टा करिए, अंतर डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा। अब यहीं पे इसको ऐसे कर लीजिएगा कि बी सी को उधर कर दीजिए, यहाँ से ए बी इसको उधर कर दीजिए, तो ए सी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो अब देखिए ये डिफरेंस जो है उससे बड़ा हो गया ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। अब डिफरेंस में देखिए बड़ा छोटा हो सकता है और लेंथ कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए आप चाहे तो मोड में रख सकते हैं। मोड में रखने का मतलब मोड से बाहर जो आता है क्या होता है, वो प्लस में और माइनस रहता है तभी प्लस, प्लस रहता है तभी प्लस, इसलिए कभी लेंथ नेगेटिव होता नहीं, इसलिए मोड में रखा जाता है। इसे मोड में पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़े होइएगा, ठीक है। जैसे मोड में पूछेगा -5 का वैल्यू क्या, 5, और 5 का भी तो 5 होता है, ऐसे पॉजिटिव में होता है, इसीलिए मोड में रख सकते हैं आप इसको। क्या है कि कभी ये बड़ा ये छोटा हो सकता है, डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, कभी भी किसी भी नंबर का डिफरेंस नेगेटिव होता नहीं है। जैसे आपसे बोलेगा कि बताइए 10 है और 4 है, इसका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस यानी 10 में से या तो 4 घटा दीजिए या फिर 4 में से 10 घटाइए, इसमें आएगा कितना, 6, यहाँ आएगा -6। नेगेटिव मेंशन नहीं क्या, डिफरेंस जब बोले सब्ट्रैक्शन नहीं, डिफरेंस अंतर, ठीक है। जैसे बोले 10 साल का कोई बच्चा 4 साल का बच्चा है, तो कितना साल का डिफरेंस, 6 साल का,
तो आप चाहे तो 10 में 4 घटे, चाहे 4 में 10 घटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव को हटा दीजिएगा, ये चीज़ और आगे भी काम देगा। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं, जब भी डिफरेंस पूछे तो नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है। और लेंथ का डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं आना है इसमें। समझ में आ गया? तो दो साइड का सम जो होता है तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। दो साइड का सम यहाँ देख लीजिए, तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस क्या होता है, तीसरे से छोटा होगा। ये छोटा हो गया, जिधर नोक होता है ना छोटा होता है। आप चाहते इसको ऐसे लिख सकते हैं, AC माइनस BC जब इधर आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यदि हम AB की बात करें और AC की बात करें, ये छोटा होगा BC से, और AC माइनस यदि हम BC भी करें, कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे AB आ जाएगा। और BC माइनस AB की बात करें हम, BC माइनस AB छोटा होगा किससे, AC से। आप चाहे तो AC माइनस BC, आप चाहे तो BC माइनस AC लिख दीजिए, AC BC अभी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। इस पर सवाल भी आता है, कभी कभी दे देगा आपको। अब आपको यहाँ पे दे देगा कि बताइए कि 6 है, 4 है आपके पास और 10 दे देता है। 3 साइड है। अब पूछा कि इस तीनों साइड से सेंटीमीटर देगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, cm, सेंटीमीटर। इन तीनों से क्या पॉसिबल होगा ट्रायंगल? तो आप चेक कर लीजिए। देखिए सम में या तो सम से चेक कर लीजिए या तो डिफरेंस से चेक कर लीजिए। तो एक से नहीं, तीनों चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे 6 और 4 कितना होता है, 10। आप देखिए योगफल जो होता है कि बड़ा होना चाहिए किससे, 10 से। क्या पॉसिबल होगा? आप ट्रायंगल बना के देख लीजिए, नहीं बनेगा कभी भी। समझ में आ गया? पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल। डिफरेंस करके देखिए तब भी नहीं आएगा, तीनों में चेक करके देखिएगा, एक में भी नहीं आया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बात करें हम कि 6 है, 4 है और 8 है, कैसे बनेगा? तो चेक कर लीजिए। 6 4 10, 6 4 10, 8 से बड़ा है, फिर 6 8 14, ये क्या 14 हो गया, 14 हो गया। आपको कितना से, ये 4 से बड़ा हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद कौन कौन बच गया, 4 और 8 12 होता है। तो तीसरा कौन बच गया, 6 से बड़ा है। आप डिफरेंस करके भी चेक कर लीजिए तब भी आएगा, और प्लस सम करके भी देखें तब भी आया, मतलब पॉसिबल है। समझ में आ गया? तो ऐसा करके दे देगा आपको किससे किससे पॉसिबल है। देखिए इससे पॉसिबल नहीं था। समझ में आ गया? या तो डिफरेंस तीनों करके, तीनों साइड के डिफरेंस करके देख लीजिए, या फिर सम करके देख लीजिए, 2 करके लेकर के। 3 स्टेप ABBC वाला भी, ये तीनों जो बताएं तीनों स्टेप चेक करिएगा। एक स्टेप भी मिस्टेक होगा, मतलब नहीं फुलफिल करेगा तो गलत हो जाएगा, नहीं पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। इसे 5 है, 3 है, 9 है सेंटीमीटर। उसके बाद है 10 है, 3 है, 4 है, 5 है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सब दे रहे हैं। 3, 6 है, 8 है, 10 है, उसके बाद 1 है, 9 है, और उसके बाद 3 ऐसे। कौन कौन पॉसिबल है बता सकते हैं, ठीक है। तो 5 से नार्थ तीसरे से बड़ा नहीं हो, ये नहीं होगा इससे। 3 4 7 7 5 से बड़ा है, खाली ऐसे चेक करके देखिएगा, तीनों में चेक करिए। 5 4 9, 3 से 3 बड़ा है, 5 3 8 3 से बड़ा, तो ये सही है। इसमें भी आ जाएगा, देख चेक कर लीजिए, इसमें भी आएगा। इसमें चेक ले 3 1 4, 4 जो है 9 से बड़ा नहीं हुआ तो भी नहीं होगा, ये दोनों से हो जाएगा। आप इधर उल्टा कर डिफरेंस करके भी चेक कर लीजिए तब भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पर सवाल आता है। अब आपसे पूछेगा कि यदि एक साइड दिया है 6 सेंटीमीटर और एक साइड देते हैं 7 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर का कोई साइड है, तो आप पूछे कि यदि ट्रायंगल पॉसिबल है और यहाँ x देगा कोई इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक समझते हैं? मतलब
कंप्लीट नंबर में। नेगेटिव तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइड तो होगा नहीं, इसे पॉजिटिव इंटीजर ही होगा हमेशा। होल नंबर में आएगा, मतलब पूर्णांक इंटीजर, समझता है ना, मतलब -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, +1 से लेकर इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूड था। इंटीजर नंबर पड़े हुए इंटीजर, से इंटीजर, यहाँ पे 1 2 3 लेकिन इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 0 -1 -2 इन्फिनिटी तक, ये होता है इंटीजर नंबर। कभी बता दे, मौका मिलेगा तो नंबर के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि इससे भी कभी कभी सवाल देता है, कभी मौका मिलेगा बता देंगे, ठीक है। अब बताइए कि बोलेगा कि पॉसिबल ट्रायंगल होने के लिए x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का क्या क्या ले सकते हैं ताकि जो है ये ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कैसे काम देगा आपको, तो आपसे पूछेगा, इस तरह का सवाल पूछा भी है, x का क्या वैल्यू हो सकता है जो कि हमको ट्रायंगल पॉसिबल होना है, 2 साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आपको बताए थे कि 2 साइड का सम तीसरे से क्या होता है, तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और 2 साइड का डिफरेंस, x का वैल्यू लिखते हैं बीच में, x का 2 साइड का, या तो डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस मतलब 7 - 6 और 7 + 6, यही होता है। तीसरा साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा और छोटा, 2 का डिफरेंस और 2 का सम में। तो ये जो होगा, आप बताइए कि तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ये वाला तीसरे से बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा हो गया ये वाला होना चाहिए, नियम तो ये कहता है। जैसे आपको AB + BC और यहाँ AB - BC, अब बच गया कौन सा, AC, ये यानी कि योगफल जो होता है तीसरे से बड़ा है, अंतर क्या है, तीसरे से छोटा यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक उसी तरह से 2 साइड दिया हुआ है, 2 साइड का सम, 2 साइड का डिफरेंस, बड़ा में छोटा घटाइए। तो अब यहाँ पे क्या घट के आएगा, 1, और यहाँ पे देखिए इससे ये बड़ा होता है ऐसे, ये 7 6 13, ठीक है। तो 1 से लेकर 1 से बड़ा और 13 से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और आंसर पूछेगा तो यही होगा आंसर, ऐसा करके देगा, ठीक है। समझ में आ गया, कौन कौन हो सकता है, 1 से बड़ा लेना है तो इंटीजर में लेना है तो 2 आएगा, कहते समझ में आ गया ना। कितने पॉसिबल पूछे कि x का क्या पॉसिबल, 1 से बड़ा हो 13 छोटा, जितना भी है होल नंबर में, इंटीजर नंबर में सब होगा, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक दशमलव में नहीं लेना है, क्योंकि लिख दिया पूर्णांक इंटीजर, ठीक है। तो क्या पॉसिबल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। पूछेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, तो टोटल कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ट्रायंगल होने के लिए, तो 11 वैल्यू होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो टोटल x का वैल्यू 11 नंबर होगा, ठीक है। अब इसे पूछेगा कि x यदि इंटीजर है तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो जितना ये पॉसिबल होगा उतने ट्रायंगल पॉसिबल होगा। हाउ मेनी ट्रायंगल पॉसिबल, यहाँ यस लिख देते हैं, ट्रायंगल्स पॉसिबल। x का पॉसिबल वैल्यू हो गया टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या तो 12 में से 2 घटे 10, एक और बढ़ा के 11 होगा, 11 टोटल। x का टोटल वैल्यू हो जाएगा 11। टोटल कितना पॉसिबल बोले तो 11 होगा, और रेंज में 1 से लेकर 1 से बड़ा 13 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 13 छोटा, ठीक है। और ट्रायंगल पॉसिबल पूछेगा तो ट्रायंगल 11 ही पॉसिबल हो सकता है, जब ये x होल नंबर में पूर्णांक में रहेगा पॉजिटिव में, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कभी ऐसा रहेगा तो इसे निकालेगा, जो एक बार घटा करके एक बार जोड़ करके, मैक्सिमम रेंज हो गया, ये मिनिमम हो गया, 1 से बड़ा 13 से छोटा कुछ भी। और डायरेक्ट कभी पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेगा कि कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, पॉसिबल ट्रायंगल, ट्रायंगल में यस लगा रहे ट्रायंगल्स। तो आप क्या कीजिए, दोनों जो छोटा होगा ना उसका डबल कर लीजिएगा और एक घटा लीजिए, 6 दिन 12, हमें से एक ये गया 11। कभी पूछेगा x का क्या कितना पॉसिबल हो सकता है ट्रायंगल बनने के लिए, तो छोटा में डबल करके घटा दीजिए, कितना आएगा 11। आप बोले कि x यदि इंटीजर है, इंटीजर रहेगा तब, पूर्णांक दशमलव वाला नहीं, ठीक है। अब पूछे कितना ट्रायंगल पॉसिबल हुआ, जब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंटीजर कोई भी इंटीजर क्या भी हो सकता है, तो यही 11, x का वैल्यू 11 वैल्यू आएगा, दिखा दिया आपको इस तरह से।
और ट्रायंगल भी कितना पॉसिबल है, 11 है। तो ये तो अभी स्टार्ट किए हैं, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन सभी तरह से है। इसके बारे में अच्छा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं पता होगा वो सब चीज़ मिलेगा। और एग्जाम में आता है यही सब आता है, जो चीज़ नहीं आप जानते तो वही सब देता है एग्जाम में, जानबूझ करके देता है, क्योंकि बचपन में सब तो कॉमन पढ़ता है तो सब पास कर जाएगा, तो फिर क्या कंपटीशन रहेगा। तो कुछ न कुछ स्मार्ट तरीके से कुछ न कुछ ऐसा चीज़ निकाल के देता है जो कि कॉमन नहीं रहता, वो अनकॉमन रहता है। इसीलिए ये सब चीज़ में कुछ जो मेन चीज़ क्या क्या जो होता है, जो एकेडमिक सेक्टर में नहीं पढ़े होंगे वो चीज़ मिलेगा आपको। और ये तो अभी कॉन्सेप्ट थ्योरी दे रहा है ना, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट के अलावा भी देखिए कैसे कैसे इसमें एग्जाम इतना बड़ा सवाल बनेगा, ट्रायंगल का पता नहीं चलेगा कहाँ से कैसे सवाल पूछा है, और चुटकी बनेगा एकदम सेकंड। ट्रिक्स भी देंगे इतना अच्छा सा ट्रिक्स सोल्यूशन करने में, देखिएगा खतरनाक एकदम कॉम्प्लिकेटेड, एकदम पता नहीं चला क्वेश्चन कैसा, लेकिन देखिएगा सोल्यूशन काफ़ी आसान होगा। समझ में आ गया ना। तो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। आज रखें तक, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, हंसते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए, ठीक है ना। आज रखें तक, ऑल द बेस्ट, गुड लक।